हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऋषभ पांडे और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग जो है बच्चों पढ़ने वाले हैं अपना क्लास एट्थ का साइंस का पहला चैप्टर। और हमने पिछली वीडियो में जो है कहाँ तक कवर किया था, तो हमने शायद से हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे से कवर करने वाले हैं। बहुत महीनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा आ चुका हूँ। तो अब आज हम लोग हमारा इस पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकाल लीजिए, साइंस की एट्थ क्लास। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज के इस नए पैराग्राफ से, जो कि है यहाँ से। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अगर आप लोग को उसे रिवाइज करना है तो आप लोग जो है दोबारा जाकर रिवाइज कर सकते हैं। एंड येस, आप लोग ना नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे ना तो फिर क्या होगा ना कि नोट्स बनाते बनाते ना आपको मतलब फटाफट फटाफट आप जो है रिवाइज कर पाएंगे। राइट, ठीक है, मैं एक अलग वीडियो भी बताऊंगा। मैं आपको उस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। राइट, तो फिर इससे क्या है ना, क्योंकि अभी आप एट्थ क्लास में हैं। राइट, जब आप नाइन्थ में जाएंगे तो आपको अपनी पूरी पढ़ाई नोट्स बना कर ही करनी है। आप फिर बार बार जो है किताब नहीं खोल सकते हैं। राइट, आपको जो है रिवीजन के लिए अपने खुद के नोट्स यूज़ करने हैं। राइट, और नोट्स कैसे बनाने हैं मैं इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। वो वीडियो क्लास एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ सभी बच्चों के लिए है। प्लस जो बच्चे जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वीडियो उनके लिए भी है। राइट, तो क्या है ना कि वो लोग सब लोग जान पाएंगे कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं। राइट, क्योंकि सब लोग को नोट्स लगता है कि भाई नोट्स मतलब कि ना पूरे का पूरा पैराग्राफ छापना है, एनसीईआरटी के कंपैरिजन में एक नई किताब छापनी है। बेटा, हम लोग अभी कोई वो डिग्री वाले ऑथर नहीं है। राइट, ठीक है, बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे और बनेंगे बड़े होकर। राइट, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ ये जानना है कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। राइट, ठीक है, तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम पूरा देखेंगे कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं। राइट, ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी के लिए जो है मैं आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। राइट, तो आप लोग भी नोट्स बनाते जाइए। एक नोटबुक लेके बैठिए, साथ में एक पेन भी लेके बैठिए, अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, पेंसिल लेके बैठिए, मार्क करते जाइए। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा यहाँ से बाकी था। राइट, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए, एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बस कुछ नहीं पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने बस देखा था कि भाई आखिरकार हम लोगों ने क्लास सिक्स्थ में साइंस को क्या समझा। क्लास सिक्स में हमने समझा कि भाई साइंस जो है ना वो तो क्वेश्चंस की दुनिया है। हमें तो बस उसमें पूछना है कि भाई वाई एंड हाउ, ये क्यों है और ये कैसे हो रहा है। राइट, ग्रेड सेवन में हमने ये देखा कि भाई साइंस जो है ना वो तो इवॉल्व होती जाती है। मतलब जो हम देखते हैं ना उसमें से भी हमें कुछ ना कुछ और सीखने के लिए मिलता है। राइट, हम क्यों से ही और क्वेश्चंस बना सकते हैं। राइट, ठीक है, तो यानी कि साइंस जो होता है वो हमेशा इवॉल्विंग होता है। राइट, हर एक जवाब जो होता है, हर एक थ्योरी जो होती है वो नए सवालों को खड़ा कर देती है। एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। हम जितना डीप में कंसेप्ट समझते हैं उतना ज़्यादा जो है हम क्या कर पाते हैं, साइंस को जान पाते हैं। राइट, हम उतना एक्सप्लोर कर पाते हैं, हमारे आइडियाज़ उतने चेंज होते हैं, डेवलप होते हैं, उतना हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। और ग्रेड एट में हम जानने वाले हैं कि भाई साइंस जो है ना, हमने ये जाना कि भाई साइंस जो है ना ये तो इन्वेस्टिगेशन है। राइट, साइंस जो है ना इसका एक इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड है। पूरी की पूरी साइंस जो है ना वो एक इन्वेस्टिगेशन की दुनिया है जो हम एट्थ क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसी कारण आपका नाइन्थ क्लास का जो साइंस का बुक है उसका नाम रखा गया है एक्सप्लोरेशन। समझ में आया? ठीक है, तो जब आप एट्थ के बच्चे नाइन्थ में जाएंगे तो आप सभी लोग साइंस की एक अपनी बड़ी सुंदर सी बुक पाएंगे, उसका नाम है एक्सप्लोरेशन। और आप उसमें जो है साइंस की दुनिया को और डीप में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। यस, ठीक है, उसके बाद हमने ये सुना कि इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना एंड सिंपल क्वेश्चंस को पूछना। ठीक है, और उसको डीप में एक्सप्लोर करना, ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, साइंस में इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक के हर एक पेज को पलटते जाएंगे, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ अवर पेज नंबर्स वंस अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस। अब देखिए आपकी ना यहाँ पे बुक पे ना अलग अलग मतलब ये लोग खुद कह रहे हैं कि यू विल नोटिस इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस ऑफ अवर पेज नंबर वंस अगेन। आप लोग यहाँ पे पेज नंबर देखिए, ये देखिए, ये पेज नंबर टू है, ये पेज नंबर थ्री है। राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर टू पर और पेज नंबर थ्री पे ना एक अलग अलग बहुत ही सुंदर से अट्रैक्टिव एंड यू नो इंटरेस्टिंग से डिज़ाइंस दिख रहे हैं। राइट, तो इन डिज़ाइंस का मतलब क्या है? तो ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस
ये एट द बॉटम लेफ्ट हैंड, हम लोग ये लेफ्ट पेज है ना हमारा, राइट, ये हमारा लेफ्ट पेज ही है, राइट। तो लेफ्ट पेज पे ना आप देखेंगे कि सुंदर सा ना यहाँ पे क्या है, ऑन द लेफ्ट पेजेस एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ अ रूट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यस, क्या हमने देखा यहाँ पे, यस, हमें भी यहाँ पे यही दिखा, यहाँ पर रूट की इमेजेस है, रूट की इमेजेस, राइट, पेड़ की जो रूट्स होती है ना, जड़, ये उसकी इमेज है, राइट, symbolizing the deep solid foundation of the knowledge that keeps us connected to the environment, traditions and our cultural and natural heritage। इसका मतलब क्या है, ये जो रूट्स है ना, रूट्स, ये रूट्स ये कहना चाह रही हैं कि भाई ये रूट्स जो हैं ये सिंबलाइज करती हैं क्या, डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, हमारा सबसे जो डीप नॉलेज है, हमारा जो सबसे सॉलिड बेसिक फाउंडेशन है नॉलेज का, राइट, जो कि हमें क्या करता है, कनेक्टेड, विच कीप्स अस कनेक्टेड टू अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यानी कि ये जो रूट्स हैं ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि भाई हम आखिरकार कैसे हमारे एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन, कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हमारे पास जो है इस सब चीज़ों के बारे में कितनी बढ़िया नॉलेज है, राइट, ये हमारी ट्रेडिशंस, कल्चर, हेरिटेज के बारे में नॉलेज को सिंबलाइज कर रहा है, राइट। तो आपके एग्जाम में जो है 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू द रूट्स सिंबलाइज। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको फिर उसमें ये आंसर लिख के आना, राइट। तो रटो मत, कंसेप्ट समझो, क्योंकि जब आप 9th में जाओगे ना तो आपको रटना नहीं है, आपको उसमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पे जो रूट्स हैं वो क्या सिंबलाइज करती हैं, दे सिंबलाइज द deep solid foundation of the knowledge that keeps us connected to the environment, traditions and cultural and natural heritage। clear? ठीक है, ऑन द राइट हैंड पेजेस इन द टॉप कॉर्नर, राइट हैंड पेजेस जो है यहाँ पे देखिए, ये राइट हैंड पेजेस है, इसके टॉप कॉर्नर पे हमें एक काइट उड़ती हुई दिखेगी, राइट, यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई। और ये क्या सिंबलाइज करती है, इट सिंबलाइजेज दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में, अगर हमें कोई चीज़ के बारे में नहीं पता है तो हमें उसके लिए अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए, राइट। जैसे अगर हमें नहीं पता है कि भाई आखिरकार ये कैसे हो रहा है, ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता है कि भाई ये क्या है, तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर हमें एक क्यूरियस फीलिंग रखनी चाहिए, राइट। अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हमें उसे जानने की, उसे समझने की, उसे पढ़ने की क्या रखनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, सो ऑन द राइट हैंड पेजेस, अब आपको ये भी एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट वाज द सिंबल इन द टेक्स्ट बुक which was given in the left hand pages and right hand pages. So in the left hand pages, roots, right, we found the image of roots, and ये roots क्या symbolize करती हैं, deep solid foundation of the knowledge that keeps us connected with the environment, tradition and cultural and natural heritage। क्लियर? और राइट हैंड पेजेस पे जो ये काइट है, राइट, इट रिमाइंड्स अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट, हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कब, जब हमें कोई चीज़ नहीं पता है, ताकि जो चीज़ हमें नहीं पता है हम उसे एक्सप्लोर कर सके। क्लियर? टुगेदर दीज टू सिंबल्स, द रूट एंड द काइट, इन्वाइट यू टू अ स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन्वाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस व्हाइल अलाउइंग योर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू हॉरिजन्स। राइट, तो ये जो दो सिंबल्स हैं, रूट एंड काइट, ये हमसे ये कहना चाह रही हैं कि भाई हम जो है रियल ऑब्जर्वेशंस को हमेशा समझते रहें, हम साइंस को ऑब्जर्व करते रहें, राइट, हम साइंस को सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें, राइट, वाइल अलाउइंग योर आइडियाज़ टू सोर टुवर्ड्स न्यू हॉरिजन्स, ताकि हमारे आइडियाज़ डेवलप होते जाए, राइट, हमारा कंसेप्ट डेवलप होते जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो रूट एंड काइट क्या सिंबलाइज करती हैं, दे सिंबलाइज या फिर वी कैन से दैट दे इन्वाइट अस टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस एंड वी शुड डेवलप आवर कंसेप्ट। ठीक है, ये कहना चाह रही हैं रूट एंड काइट। क्लियर हो गया? चलिए, रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग।
राइट। अब ये लाइन का क्या मतलब है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है साइंस में, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, या साइंस में इन्वेस्टिगेशन तभी काम करती है जब हम ऑब्जर्वेशन को और हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को बैलेंस करके रखते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि हमें साइंस में जो भी हो रहा है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है, हमें उस सब को ऑब्जर्व करना है एंड खुद भी सोचना है, ठीक है। समझ में आया, हमें खुद भी सोचना है, राइट। आज अगर एल्बर्ट आइंस्टीन हैं, उनके फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे हैं, या आइजैक न्यूटन के लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो ये सब क्यों है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं, ये लोग के पास हमेशा दो चीज़ें थी, मतलब दो चीज़ें ये लोग ने, उनके पास भी नहीं थी भाई, भगवान ने उन्हें भी कोई बहुत बड़ा चमत्कार दे के नहीं भेजा था, राइट। ये सब उन्होंने खुद डेवलप किया, उन्होंने खुद, जब भाई न्यूटन जो थे, राइट, न्यूटन को भी भगवान ने कोई बहुत बड़ा, वो ऊपर वाले खुदा ईश्वर अल्लाह ने कोई बहुत बड़ा जो है, हम वो नहीं कह सकते हैं कि भाई उनको भी बहुत तेज़ बना के भेजा, टॉपर बना के भेजा, टॉपर वैसे कोई वर्ड नहीं है, लेकिन उनको कोई बहुत बड़ा दिमाग दे के भेजा और बाकी सबको छोटे छोटे दिमाग दिए, ऐसा नहीं था। उन्होंने उनको भी वही दिमाग मिला जो हमें मिला, लेकिन उनको जो है क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीखा कि भाई साइंस में ऑब्जर्व करना है चीज़ों को हमें, राइट। न्यूटन जो थे, उन्होंने क्या किया, जब एप्पल गिरा तो वो सिर्फ एप्पल उठा के, सिर्फ वो ये नहीं बोलने लगे कि भाई एप्पल गिर गया, सर पे लग गया, नहीं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उस एप्पल पे रिसर्च की, उसको ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। उन्होंने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को अपनाई, राइट। वो जो सोचते थे उन्होंने वो अपनाया, राइट। और इसी वजह से उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की। ग्रेविटी तो वैसे कभी डिस्कवर हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रेविटी का आइडिया दिया कि भाई एप्पल गिरा तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरा है, राइट। और इसी वजह से हम आज उनके 3 लॉज पढ़ते हैं, राइट। तो वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या न्यूटन जो थे वो भी कोई बहुत बड़े आदमी थे क्या, कोई बहुत बड़ा उनका दिमाग था क्या, नहीं। उन्होंने बस साइंस को ऑब्जर्व करना सीखा, उसको बैलेंस किया, जो ऑब्जर्वेशन, जो भी वो चीज़ ऑब्जर्व करते थे उसको क्या किया, उन्होंने बैलेंस करके रखा। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी भी क्रिएटिव थिंकिंग दिखाई, वो अपने मन से भी सोचते गए, राइट। समझ में आया। सो इन्वेस्टिगेशन साइंस में कब काम करती है बेस्ट, व्हेन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द एक्सप्लोरेशन, या फिर वी बैलेंस द केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्लियर हो गया, ठीक है, रटिए मत, समझिए, राइट, ठीक है। चलिए, you will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page. There are some hidden scientific thoughts in this as well, ठीक है। आप जो है कुछ पैटर्न्स नोटिस करेंगे इन द लाइंस एट द बॉटम ऑफ द पेज, राइट। पेज के नीचे जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लाइंस है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके, राइट, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रही है, इनमें भी कुछ हिडन साइंटिफिक थॉट्स हैं, राइट। बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है सिर्फ पेज को थोड़ा सा लिटिल लेस बोरिंग बनाने के लिए, राइट। लेकिन उनके में भी कुछ बहुत बड़ी साइंटिफिक थॉट्स हैं, उनके में भी कुछ हिडन साइंटिफिक थॉट्स हैं, राइट, क्लियर। चलिए, अब हम लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर, राइट। अब हम देखते हैं कि भाई हम आखिरकार इस साल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी ये जर्नी कैसी रहेगी, एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज माइट टेक अस। यानी कि हमारी ये जो रूट्स हैं और ये जो हमारे आइडियाज़ हैं, ये हमारे क्यूरियोसिटी जो है ये हमें कहाँ कहाँ लेके जाएगी, हमें कितनी सारी चीज़ें डेवलप करवाएगी, राइट, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। This year, our investigate adventure will take us on a journey from tiny microbes we can't see to the planet-wide planet-wide challenges we can't ignore। यानी इस साल हम जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है ये शुरू होने वाली है टाइनी माइक्रोब्स से। टाइनी माइक्रोब्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम अपनी आँखों से, हमारी साफ आँखों से नहीं देख सकते, राइट। वो होते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। वी कांट सी टू द प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर, या फिर और वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में होने वाले वो चैलेंजेस या वो चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट।
ठीक है, तो हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी, हमारी पूरी जर्नी टाइनी माइक्रोब से लेकर हमारे पूरे सोलर सिस्टम तक। इसीलिए आपकी क्लास 8th की साइंस की क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 13 विच इज़ द लास्ट चैप्टर, इट इज़ अबाउट द सोलर सिस्टम, नॉट फुल्ली अबाउट सोलर सिस्टम, लेकिन वो हमारे अर्थ प्लैनेट के बारे में है, राइट। उसमें आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसमें आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, we will start by examining something as small as a single drop of water and uncover a world, a hidden world of tiny organisms unseen but deeply linked to us। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि भाई हम अब एग्जामिन करना स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी चीज़ को, समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की एक जो छोटी सी बूंद होती है ना, उसके बराबर एक ऐसी चीज़ से हम एग्जामिन करना स्टार्ट करेंगे जो हमें सिखाएगा, या फिर जो हमें ये सिखाएगा कि भाई हमारी इस पूरी दुनिया में ना बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं। टाइनी ऑर्गेनिजम्स मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस, यानी कि और ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है ना, ये पानी की एकदम छोटी सी बूंद के बराबर है या फिर उससे भी बहुत छोटे हैं, राइट। और इन्हें हम देख ही नहीं सकते, बट दे आर डीपली लिंक्ड टू अस, यानी कि आप चैप्टर नंबर 2 में, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, तब आप जो है देखेंगे कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो तो हमारे लिए कहीं कहीं बेनिफिशियल भी हैं और कहीं कहीं हमारे लिए जो है वो खतरा भी है, राइट। हम पूरी जर्नी हमारी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, राइट। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स, कुछ जो है ना इनमें से वो हमें हेल्प करते हैं, दैट हेल्प्स अस डाइजेस्ट अवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन। उसमें से ना कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो विच आर इनविजिबल हेल्पर्स, राइट, हमें हेल्प भी करते हैं वो। जैसे कि इनविजिबल हेल्पर्स का क्या मतलब है कि भाई वो लोग हेल्पर हैं और इनविजिबल हैं, राइट, वो हमें कहीं दिखते नहीं हैं और ना हम उन्हें कहीं देख सकते हैं, राइट, समझ में आ गया। दैट हेल्प्स अस डाइजेस्ट अवर फूड, जो कि हमें हमारे खाना पचाने में भी हेल्प करते हैं, एंड और प्रोड्यूस मेडिसिन। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी हैं जो हमारे दवाइयाँ बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है, समझ में आया। वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शंस, और वहीं कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ टाइनी माइक्रोब्स हैं, वो सब जो है बहुत हार्मफुल हैं, और वो इतने हार्मफुल है कि वो इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं। बट व्हाट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, राइट, ठीक है, व्हाट डज अवर बॉडी नीड, हमारी बॉडी को ऐसा क्या चाहिए कि भाई वो हेल्दी रहे। हाउ डू वी फाइट दिस इन्फेक्शंस, हम ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी जो है उसे क्या चाहिए कि वो हेल्दी रहे। हाउ डू वी फाइट दिस इन्फेक्शंस, हम इन इन्फेक्शन से लड़ेंगे कैसे, जो ये इन्फेक्शंस जो हमें ये माइक्रोब्स के ज़रिए हो रहे हैं, राइट, हार्मफुल माइक्रोब्स के ज़रिए हो रहे हैं, हम उससे लड़ेंगे कैसे। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, ये देखिए, ये अब देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट अंडरलाइन करना होगा, क्या न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइजेस, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपनी नोटबुक में इस पॉइंट को लिखिए, क्या कि न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइजेस, यानी कि एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना, इसीलिए बाहर का नहीं खाना चाहिए, राइट, ठीक है, बाहर का भी खाओ लेकिन एक्सरसाइज भी करो, राइट। और बाहर का अगर खा रहे हो ना, तो देखिए ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा, मेरा ना ऐसे ही मेरा पढ़ाने का तरीका है, मेरा क्या है ना कि मैं हमेशा रियल लाइफ से भी सब चीज़ों को जोड़ते जाता हूँ, राइट, राइट। तो आप लोग भी क्या करिए ना, जब भी आप लोग कहीं भी बाहर का खाना खाते हैं ना, तो आप एक्सरसाइज करिए, बाहर का हेल्दी खाना खाओ, राइट, बाहर का अच्छा क्लीन खाना खाओ, राइट, खूब एक्सरसाइज करो, राइट, मेडिसिन लो, मेडिसिन अगर बीमार हो तो मेडिसिन लो, राइट, एक अच्छा रूटीन फॉलो करो, राइट, ठीक है, एंड वैक्सीन्स हेल्प अस स्टे हेल्दी, राइट, एंड जो वैक्सीन्स होती हैं, राइट, वैक्सीनेशन लेते रहिए, राइट। बचपन में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पोलियो की वैक्सीन दिलवाई जाती है, राइट, वो इसीलिए दिलवाई जाती है, क्यों, ताकि उन्हें आगे चल के जो है वो हेल्दी रहें और वो इन्फेक्शंस जो है उनको ना हो, वो इन्फेक्शन से लड़ सके, राइट, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी ना हेल्दी खाना खाओ, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाओ, राइट, खूब एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, राइट। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के सिर्फ 3 काम होते हैं, एक होता है पहला खेलना कूदना, सबसे बड़ा उसका काम होता है, राइट, लेकिन खेलने कूदने से भी पहले ही एक सबसे अच्छा काम होता है, और वो काम हर विद्यार्थी के लिए कंपलसरी है, हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, और वो काम क्या है, पढ़ाई और लिखाई,
पढ़ाई और लिखाई आपको करनी ही है, राइट। ये एक विद्यार्थी का सबसे पहला काम है। दूसरा काम एक विद्यार्थी का क्या होता है, एक विद्यार्थी का दूसरा काम होता है अच्छा खाना पीना, न्यूट्रिशन वाला फूड खाना, राइट। अच्छा, मम्मी और दादी लोग जो है ना, जो खिलाते हैं ना हमें, ठीक है, मम्मी और दादी लोग जो हमें खिलाते हैं कि भाई, बोलते हैं ना बचपन में, सुना होगा आप लोग की भी दादी लोग बोलते हैं कि भाई घी खाओ, तो वो ऐसे ही नहीं बोलती हैं, वो उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि उस घी में इतना अच्छा न्यूट्रिशन है। अगर वो आपको आपकी दादी बोलती है ना, आपके दादाजी बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ, राइट, खूब एक्सरसाइज करो, राइट, सुना होगा व्यायाम करो, राइट, ऐसा दादाजी बोलते हैं, राइट। तो व्यायाम का मतलब क्या होता है, उसी व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपकी बॉडी एकदम फिट रहे, हेल्दी आप रहो, राइट। मेडिसिन लो, वैक्सीन्स लो, ताकि आप हेल्दी रह सको और फाइट कर सको इन्फेक्शंस को, राइट, ठीक है। और तीसरा काम जो है वो एक विद्यार्थी का क्या होता है, खेलना कूदना, ठीक है। यही 3 काम है एक विद्यार्थी के, राइट। और यही 3 काम जो है आगे चल के एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं, राइट। क्लियर? तो आप सब भी करेंगे ना, बिल्कुल करिएगा, राइट, बहुत ज़रूरी होता है ये, ठीक है, समझ में आया। चलिए, बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग। In today's world, science does play a major role in improving our lives, राइट। हमारी ज़िंदगी में साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज। हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं हमारे कुछ बहुत अलग अलग तरीके से, टू मेक अस टू मेक आवर लाइव्स ईजियर, राइट। हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं बहुत सारे तरीके से, हम जो है वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइव्स ईजियर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट, ये अंडरलाइन करिए, चलिए इसे अंडरलाइन करिए, ठीक है। देखिए, यहाँ से लिखिए, ये वाला अंडरलाइन करिए। वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प, हाँ, टू हेल्प मेक आवर लाइव्स ईजियर। We depend on the heating effect of electric current to keep us warm, while the magnetic effect helps motors and run and machines function। ये पूरा पैराग्राफ आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करिए, इसे रीड करिए बार बार, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क्स में, राइट। इसे जो है अच्छे से आप अपनी नोटबुक में लिखिए, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते जाइए, राइट, लिखते जाइए साथ साथ में। सिर्फ मेरा वीडियो नहीं देखिए, मेरा वीडियो जो है उसको बीच बीच में पॉज करके आप जो है साथ साथ में लिखते भी जाइए अपनी नोटबुक में, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। और टेक्स्ट बुक में भी मार्क करिए और रीड करिए उसे, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इलेक्ट्रिक करंट का भी जो है यूज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत बार करते हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है हम रोज़ रोज़ कभी ना कभी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं, किस लिए, टू कीप अस वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, राइट। हमारे अपने आप का जो है एक अच्छा, वो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, राइट। हम जो है ठंडियों में जो है हमें ज़्यादा जो है ठंडी ना लगे, इसलिए हम जो है हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो यूज़ करते हैं, टू कीप अस वार्म, वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स हेल्प्स मोटर्स रन एंड मशीन्स फंक्शन, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो हेल्प करता है मोटर्स और मशीन्स को काम में, ठीक है। यानी कि जो मशीन्स होती हैं जितनी भी, वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसकी वजह से जो है वो चल पाती हैं। जितने भी मोटर्स होते हैं वो क्यों फंक्शन कर पाते हैं, क्यों रन कर पाते हैं, क्यों सारी की सारी मशीन्स फंक्शन हो पाती हैं, वाई, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो अच्छे से है, राइट, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, राइट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ मशीन्स एंड मोटर्स। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट जो है इसको आप लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में, राइट। चलिए, दीज फेनोमेना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। ये जो फेनोमेना होते हैं ना, ये सारे के सारे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस, कुछ बेसिक फोर्सेस होते हैं जिस पे काम करते हैं, राइट। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, जब हमने ये देखने के बाद अब हमने क्या देखा अभी अभी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसकी वजह से कुछ ना कुछ काम हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें बहुत हेल्प कर रही है। वी मूव ऑन टू स्टडी दीज forces themselves, starting with those that makes objects speed up, slow down और change direction, right। अब जब हमने ये देख लिया, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत ही एक बड़ा हमारे लिए मसीहा है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का
जो हीटिंग इफेक्ट है वो यूज़ करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। हम मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मशीन्स और जितने भी मोटर्स होते हैं उन सब की फंक्शनिंग के लिए। तो इसके बाद हम अब जानेंगे कि भाई जो फोर्सेस होते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो तेज़ दौड़ पाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से दौड़ पाता है, स्लो डाउन हो पाता है, और कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। जैसे कि जब कभी भी हम देखते हैं कि भाई एक क्रिकेट की बॉल फॉर एग्जांपल आ रही है, तो जैसे कि या फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो फुटबॉल खेलते वक्त आपने देखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल फुटबॉल से कभी कभी लेफ्ट साइड पे मारते हैं, लेकिन कभी कभी तो वो बीच में चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे फोर्स जो है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? चलिए ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर। क्यों जब हम एक जो एयर होता है, क्यों सॉरी जो बॉल होता है, जब हम उसको ऐसे हवा में, जैसे ये दीदी उछाल रही हैं, राइट, तो जब हम, तो जो फोर्स होता है ये हमें सिखाता है कि भाई आखिरकार कैसे जब कोई भी बॉल को ऊपर उछालता है तो आखिरकार वो बॉल नीचे क्यों आ जाती है, राइट। फॉल्स वाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। क्यों जो है जब एक बॉल जो होता है जब हम उसको हवा में उछालते हैं तो वो नीचे ग्राउंड की तरफ गिरने लग जाता है। और वाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्यों जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो कार रुक जाती है, राइट। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे द कंसेप्ट ऑफ फोर्स वर्क्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये सब जो हो रहा है कि वाई क्यों आखिरकार जो है जब हम किसी बॉल को हवा में उछालते हैं तो वो ज़मीन पे आ जाता है, या फिर क्यों जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है, इसके पीछे फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? चलिए अब है दिस ऑल्सो लीड्स टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, हाउ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। यस, इस लाइन को भी आप जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने टेक्स्ट बुक में जो है ना इसे अंडरलाइन करिए। क्या? आइडिया ऑफ प्रेशर, हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ओवर एन ऑब्जेक्ट। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का मतलब क्या होता है कि भाई हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, कैसे जो है एक फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर, राइट। ठीक है, ये चिंता मत करिए, अभी अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा ना तब आप लोगों को काम में आएगा। ठीक है, चलिए द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। यही जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ना फोर्स के और प्रेशर के, ये डिसाइड करते हैं कि भाई आखिरकार कैसे हवा जो है वो चलती है। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर में अगर एक छोटा सा भी डिफरेंस आ गया ना, कैन रिजल्ट इन अ जेंटल ब्रीज। अगर एक छोटा सा डिफरेंस आता है, एक छोटा सा थोड़ा बहुत प्रेशर अगर बदल जाता है तो क्या होता है कि बहुत हल्की हल्की हवाएं चलने लग जाती है। वाइल अ स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस, और वहीं अगर प्रेशर में जो है अगर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया है प्रेशर में, राइट, तो इट कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड समटाइम्स इवन साइक्लोन्स। ठीक है, कभी कभी देखा होगा कि भाई इतनी तेज़ हवा चलती है कि भाई बिजली कड़कने लग जाती है, या फिर कभी कभी तो देखा होगा कि वो देखा है वो टॉर्नेडो ऐसे ऐसे घूमता घूमता आ जाता है। मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ में तो नहीं लेकिन कार्टून्स में देखा होगा। तो वो क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आप लोग ये जो है ये लाइन अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है इसे हमेशा के लिए रिटेन कर पाए, राइट। ठीक है, यानी हमेशा के लिए आप इसे रिवाइज कर सके, राइट। ठीक है, चलिए अब ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। तो हमने यहाँ साइक्लोन्स तक पढ़ा है, राइट। अभी के लिए आज के लिए यहाँ तक मार्क करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है भाई ये? हे भगवान, पेज नंबर कौन सा है ये? ठीक है, पेज नंबर 4 से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, अगर आपको ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको मार्क करवाए हैं उसे अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, ताकि आप उसे बाद में रिवाइज कर सकें, राइट। और सब कुछ मत लिखिए, सिर्फ जो जो मैंने आपको मार्क कराया है वो लिखो आप। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो मार्क कराया है वही लिखो, हो सके ना तो थोड़ा बहुत आप भी टेक्स्ट बुक में से रीड करो और जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप लिखो। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, मेहनत करिए, बाय बाय।